तूफान थमने के बाद बास्करविले ट्रिपलेट्स हैरानी से देखते रह जाते हैं कि विकोर के सामने चमकती हुई गोल्ड कैंडीज का एक विशाल ढेर रखा है। सिर्फ एक गोल्ड कैंडी ही इतनी कीमती होती है कि वो किसी भी इंसान का लेवल तुरंत एक बढ़ा सकती है, या फिर शॉप में उसे 300 सामान्य कैंडीज के बदले बदला जा सकता है। चौथे फ्लोर की गाइड। सिला ठंडे पसीने में भीगी हुई नीचे उतरती है और मजबूरी में यह लेजेंडरी खजाना विकोर को उस नामुमकिन हिडन मिशन का इनाम बनाकर सौंप देती है। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। वो मन ही मन चीख रही थी, क्योंकि ये क्वेस्ट जीतने के लिए नहीं बल्कि चैलेंजर का गेम ओवर कराने के लिए बनाया गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सिर्फ लेवल 1 का एक चैलेंजर गहरे समुद्र की सबसे बड़ी कैलामिटी को इतनी आसानी से कैसे खत्म कर सकता है। उसकी हालत पर ध्यान दिए बिना विकोर शांति से पूछता है कि क्या कैंडी शॉप खुली हुई है। यह सुनते ही साइला मजबूरी में अपना घमंड निगल जाती है और तुरंत सामान्य व्यवहार करने लगती है। इसके बाद विकोर उसे आदेश देता है कि उसकी सारी कीमती गोल्ड कैंडीज को सामान्य लो ग्रेड स्टैट कैंडीज में बदल दिया जाए। अगले ही पल लाल, नीली और हरी कैंडीज से भरे विशाल बोरे समुद्र किनारे आ गिरते हैं। ये देखकर ट्रिपलेट्स पूरी तरह उलझ जाते हैं कि उनके लॉर्ड सीधे लेवल बढ़ाने का मौका आखिर क्यों छोड़ रहे हैं। लेकिन विकोर के दिमाग में पहले से ही एक बड़ी योजना चल रही थी। वह शांत आवाज में अपने भाइयों को याद दिलाता है कि आखिर वह अब तक हर रिसोर्स क्यों बचाकर रख रहा था। वो कहता है कि अब असली दांव खेलने का वक्त आ गया है। वो एस रैंक कन्वर्जन बग निकालता है और उसे छोटे स्पाइडर पर रख देता है ताकि वो पैरासाइट हर 100 कैंडीज को बदलकर एक नई रैंडम कैंडी बना सके। विकोर को सिर्फ लेवल बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका असली निशाना सबसे दुर्लभ हिडन स्टैट मैना रेजिस्टेंस हासिल करना था। अब उसके पास 12,000 से भी ज्यादा सामान्य कैंडीज का विशाल भंडार था और वह सिस्टम की इसी चाल का फायदा उठाकर अपना आखिरी गॉड टियर ट्रेड खोलने के लिए तैयार था। इतनी बड़ी संख्या देखकर विकोर तुरंत हिसाब लगाता है कि उसके पास इस खतरनाक दांव को जीतने के लिए पूरे 128 मौके हैं। वो मुट्ठी भर कैंडीज उठाता है और ठान लेता है कि पूरा भंडार खत्म होने से पहले वह इस गेम ब्रेकिंग स्टैट को हर हाल में हासिल करके रहेगा। विकोर पूछता है कि क्या बेबी मैडम तैयार है। छोटा स्पाइडर खुशी से जवाब देता है कि वह इस बड़े भोज की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बाद विकोर कैंडीज को अपनी अजीब सी लॉटरी मशीन में डालना शुरू कर देता है। साइला, डेक्रेबिया और ट्रिपलेट्स ये पूरा अजीब नजारा खामोशी से देखते रहते हैं। उसकी इस अनोखी योजना पर किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। लेकिन पूरे 128 मौके खत्म होने के बाद विकर ढेर की तरफ देखता है और समझ जाता है कि उसे एक भी रेयर कैंडी नहीं मिली। उसे एहसास होता है कि उसने बॉस रिवॉर्ड का पूरा खजाना एक नाकाम जुए में गंवा दिया है। ये सोचते ही उसके भीतर गहरी निराशा भर जाती है। उसके चेहरे पर फैलती डरावनी आभा देखकर ट्रिपलेट्स घबराकर धीरे से पूछते हैं कि क्या उनके लॉर्ड इतनी बड़ी हार के बाद ठीक हैं। विकोर अचानक गुस्से में सिर घुमाता है और अपनी शिकारी जैसी नजरें सीधे अपने वफादार भाइयों पर टिकाता है। डर के मारे तीनों तुरंत अपनी अपनी छोटी कैंडी पाउचेस कसकर पकड़ लेते हैं। ट्रिपलेट्स घबराकर समझाने लगते हैं कि वे कैंडीज उनकी मेहनत की कमाई हैं, लेकिन अपने मास्टर की डरावनी नजरों के सामने अगले ही पल बिना विरोध किए उन्हें सौंप देते हैं। तीनों में से एक भाई बिजली की रफ्तार से बाकी दोनों से पहले कैंडी पाउचेस उठा लेता है। वह गर्व से अपना बैग आगे बढ़ाकर कहता है कि जब उनकी जान उनके लॉर्ड की है तो उनकी सारी संपत्ति भी उन्हीं की है। अपने भाइयों की इतनी गहरी वफादारी देखकर विकर लंबी सांस लेता है और खुद को शांत कर लेता है। वह मानता है कि दबाव की वजह से कुछ देर के लिए उसका धैर्य टूट गया था। वो कैंडी बैग्स उन्हें वापस लौटा देता है और शांति से कहता है कि भले ही ये दांव हार गया हो, लेकिन अगले फ्लोर्स पर वे आसानी से और कैंडीज इकट्ठी कर लेंगे। ये सुनते ही सिला अचानक घबरा जाती है और जल्दी से वाइकर को रुकने के लिए पुकारती है। विकोर पूछता है कि क्या सिस्टम फिर से कोई उबाऊ मिशन देने वाला है। साइला घबराई हुई आवाज में बताती है कि नहीं, इस बार उसके पास एक खास बिजनेस प्रपोजल है। विकोर के पास बची हुई गोल्ड कैंडीज की तरफ इशारा करते हुए साइला एक गुप्त सौदा रखती है। अगर विकोर उसे फीस के तौर पर ठीक 10 गोल्ड कैंडीज दे दे तो वो बदले में एक खास डील करेगी। विकोर उसकी बात सुनते ही तुरंत समझ जाता है कि साइला असल में उन्हें 5वें से लेकर 8वें फ्लोर तक सीधे स्किप करवाकर बहुत तेजी से नीचे भेजने का प्रस्ताव दे रही है। सिला उसकी बात की पुष्टि करती है और कहती है कि फ्लोर्स स्किप करने का मतलब है बिना समय गंवाए तेजी से आगे बढ़ना। उसे पता है कि इस वक्त वाइकोर को सबसे ज्यादा कैंडीज की जरूरत है
अभी अभी इतनी बड़ी हार झेलने के बाद उसे पूरा यकीन था कि विकोर तुरंत ये सौदा मान जाएगा, लेकिन विकोर उल्टा उससे पूछता है कि आखिर वह उसकी शर्तें माने ही क्यों। विकोर साफ कहता है कि अगर वह हर मिशन पूरा करेगा तो उसे 10 गोल्ड कैंडीज से कहीं ज्यादा कीमती रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसलिए उसका यह प्रस्ताव सीधे सीधे घाटे का सौदा है। यह सुनते ही सिला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वाइकर ऐसा मॉन्स्टर है जो हार मानने के बारे में सोचता तक नहीं, इसलिए उसे मोलभाव करना लगभग नामुमकिन है। आखिरकार गाइड घुटनों के बल गिर जाती है और रोते हुए दया की भीख मांगने लगती है। वह कहती है कि अगर विकोर इसी तरह हर फ्लोर साफ करता रहा तो उसके सुपीरियर्स उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डेक्राबिया उसकी हालत देखकर ताना मारते हुए कहता है कि इस पेड़ में रहने वाले सभी मूल निवासी सिस्टम के गुलाम हैं और डीमन लॉर्ड एम्डूसियस के डर में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। रोती हुई गाइड को देखते ही विकोर को अपनी पिछली जिंदगी की वो मेमोर याद आ जाती है जिसमें एबिस ट्री की फेरिज का दर्दनाक इतिहास लिखा था। शुरुआत में ये फेरिज इस पेड़ की शांतिप्रिय निवासी थीं, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब एम्डूसियस ने पूरे इलाके पर कब्जा करके उन्हें अपना गुलाम बना लिया। हालांकि एम्डूसियस सबसे बड़ा शासक था, लेकिन वह हर छोटी बात में दखल नहीं देता था। वह खुद को सबसे अलग रखकर सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा करता था, जबकि रोजमर्रा का पूरा काम इन मूल निवासियों के जिम्मे था। इसी वजह से हर फ्लोर की परीक्षाएं संभालने की जिम्मेदारी फेरिस पर थी और उन्हें सिर्फ एक सुनहरा नियम मानना पड़ता था। किसी भी चैलेंजर को डीमन लॉर्ड की योजना बिगाड़ने मत देना। अगर कोई फेरी व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही या किसी चैलेंजर को सिस्टम तोड़ने दिया तो उसे बिना एक पल गंवाए मार दिया जाता था। आमतौर पर इंसानों को रिवॉर्ड्स देकर मजबूत होने देना कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि अम्दूसियस ने खुद ये सिस्टम चैलेंजर्स को ऊपर चढ़ाने के लिए बनाया था। सिस्टम चाहता था कि वे लगातार ऊपर चढ़ते रहें, क्योंकि जितनी ऊंचाई तक वे पहुंचेंगे उतनी ही गहरी निराशा में गिरेंगे, और वही अंतहीन निराशा डीमन की ताकत बनती थी। लेकिन असली डर तब शुरू होता था जब किसी चैलेंजर की ताकत तय सीमा से बहुत आगे निकल जाती थी। ठीक वैसे ही जैसे वाइकर की रिग्रेशन से पहले क्या स्मॉग के साथ हुआ था। उसकी बेकाबू बढ़ती ताकत से घबराकर और अपनी जान बचाने के लिए मजबूर फेरीज ने उसे हर कदम पर रोकने और दबाने की कोशिश की थी। विकोर समझ जाता है कि उसकी अपनी गेम ब्रेकिंग ताकत भी अब उसे उसी निशाने पर ले आई है, लेकिन उसे उनकी किसी भी चाल की जरा सी भी परवाह नहीं थी। विकोर झुककर कांपती हुई गाइड के सामने बैठता है और ठंडी आवाज में कहता है कि उसकी जान बचाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर वह सौदा करना चाहती है तो बदले में सचमुच कीमती चीज देनी होगी। वह साफ कहता है कि सिर्फ फ्लोर स्किप करवाने के बदले 10 गोल्ड कैंडीज मांगना बेहद घटिया सौदा है, क्योंकि ट्रायल्स पूरे करके उसे इससे कहीं ज्यादा कीमती लूट मिलने वाला है। विकोर की खून जमा देने वाली आभा से कांपती हुई साइला रोने लगती है और जल्दी जल्दी मान जाती है कि उसका पहला प्रस्ताव सच में बहुत सस्ता था। अगले ही पल वह अपनी सिस्टम अथॉरिटी का इस्तेमाल करती है और उनके सामने लेजेंडरी हिडन आर्टिफैक्ट विंडो खोल देती है। उनके सामने एक विशाल चमकता हुआ डेटाबेस प्रकट होता है, जिसमें अबिस ट्री के भीतर छिपे हर एक लेजेंडरी वेपन और एक्सेसरी की जानकारी मौजूद थी। ये सीमित इन्वेंट्री देखकर पहली बार विकोर भी सचमुच चौंक जाता है, जबकि साइला गिड़गिड़ाते हुए उससे विनती करती है कि वह रिश्वत के तौर पर इनमें से कोई भी गॉड टीयर आर्टिफैक्ट चुन ले